ये कश्मीर है और ये है कश्मीर के छोटे से जिले डोडा के कुछ नज़ारे। और ये है गाजी अब्दुल्ला का छोटा सा परिवार। आपको बता दें कि गाजी अब्दुल्ला ने हाल ही में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में 46 रैंक हासिल करी है। मुश्किल परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ना है, हमें ये गाजी अब्दुल्ला से सीखना चाहिए। गाजी जब 2 साल के थे तब उनके पिता दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मां की आंखें आज भी उन पलों को याद कर नम हो जाती हैं। परिवार में परिस्थितियां अच्छी ना होने के कारण कई साल गाजी को एक अनाथालय में रहना पड़ा, जिसके बाद अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने किसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम को क्रैक कर गाजी ने एक मिसाल कायम की है, खासकर उस जनरेशन के लिए जो बड़ी जल्द ही जिंदगी से हार मान लेते हैं। गाजी का ये सपना आज सच हुआ है और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय खुद की कड़ी मेहनत और अपनी मां को दिया है, जिन्होंने हमेशा बड़े सपने देखने को कहा और उन्हें सच बनाने की कोशिश करने के लिए हमेशा उत्साहित किया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कश्मीर के गाजी अब्दुल्ला से। मेरी जो जर्नी है वो तो जो लोकल स्कूल है उसके थ्रू स्टार्ट हुई थी और उसके बाद मैं ऑर्फनेज में चला गया था बेमना श्रीनगर में। तो वहाँ तक मैंने 12th क्लास में रहा और इन 10th क्लास आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ कश्मीर वैली। माय रैंक वाज 10th। तो लेटर ऑन आई कैम बैक टू माय ओन टाउन डोडा और यहाँ से मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा से ग्रेजुएशन किया लाइफ साइंसेज में 73% के थ्रू। और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2018 में, वो भी मैंने क्रैक किया। ऑर्फन होम में रहना कोई मतलब इट्स ए मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे यू हैव टू फेस सम हार्डशिप्स टू, बट द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर एबल टू कन्वर्ट दोज हार्डशिप्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, देन आई डोंट थिंक दैट इतना बड़ा इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा लाइफ में। But yes, in orphanage, you will also see that you will learn some kind of discipline. You will have only to eat like one roti in the morning with a cup of tea, and you have to be till 1 p.m. और 1 p.m. पे भी आपने लाइन में रहना है 200 बच्चों के साथ when your turn will come. So it defines that कि आप disciplined रह सकते हैं. It was in the beginning, but later on I realized that how मतलब कितनी challenging ये job है और इसमें क्या opportunities हैं आपको, what you have to do टू गेट इनटू दिस जॉब। और साथ साथ मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, तो वहाँ पे वो बताते थे कि यार क्या क्वालिटीज़ होती हैं ब्यूरोक्रेट्स में। तो जब मेरी अपनी जो सेल्फ परसेप्शन थी उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता था ये सब क्वालिटीज़ मुझ में है। आई एम इनोवेटिव, मेरी ऑनेस्टी ठीक है, आई एम कंपैशनेट एनफ। तो मुझे ऐसा लगता था कि वाई शुडंट आई गो नाउ, इवन कि ये मेरा बचपन का ड्रीम है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मेरे पास, अगर मेरे पास सिर्फ चैलेंजेस हैं, सो आई एम एबल, आई विल कन्वर्ट दोज चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़ और मैं इसमें चले जाऊंगा। तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी कि आप यहाँ पे जॉब करो, बट आई डिडंट वांट। फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, बट स्कॉलरशिप्स मुझे कहीं से मिल रही थी, मैंने ट्यूशन्स दिए हुए थे, वहाँ से मुझे पैसे अवेलेबल थे। देन आई थॉट दैट आई विल गो टू AMU। अपार्ट फ्रॉम अगर मैं स्टडी ही करूँगा दैट विल बी मोर सफिशेंट इन माई फर्दर कैरियर। एग्रीकल्चर का इशू होता है या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उनमें मेरी बॉटनी मुझे हेल्प कर देगी। सो वाई शुडंट आई गो टू AMU। एंड जब मैं AMU पहुँचा तो वहाँ पे जो मेरा प्राइमरी एम था, फोकस तो मेरा KS था, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो फुल फ्लैश स्टडी है अपार्ट, मैं दिन में तो यूनिवर्सिटी होता था और जो शाम को मैं इसकी तैयारी कर लेता था। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता था कि अगर आपके पास कोई बीमारी है यू कैन क्योर इट विद अ सिंगल मेडिसिन, तो आपको दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर मी दो मेडिसिन वेर NCERT। सो द बेसिक थिंग वाज दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। NCERT पे मैंने फोकस किया एंड लेटर ऑन सम स्टैंडर्ड बुक्स दैट आर प्रेफर्ड, मैंने उन पे फोकस किया। तो जो इसके बीच में स्ट्रगल्स बहुत सारी आई हैं, फाइनेंशियली तो आती ही हैं, बट इमोशनली भी कभी कभी इंसान ड्रेन होता है। बट जो मुझ में अंदर जो एक बर्न था, जो एक फीलिंग थी, वो उसने मुझे कभी नहीं इन चीज़ों की तरफ माइल किया। यार नहीं हो सकता है, कुछ टाइम लग रहा है यार, एक्स्ट्रा यू डोंट हैव फाइनेंसेस, यू विल हैव अनदर प्रॉब्लम। जो एक अंदर एक नीड थी, तो उसने इन सब को ओवरकम किया। एंड आई वाज कॉन्फिडेंट एनफ दैट इफ़ आई हैव टू चूज़ दिस पाथ, और अगर मुझ में क्वालिटीज़ हैं दैट नो मैटर हाउ मच दीज थिंग्स विल पुट मी बैक, बट आई वुड नॉट लेट इट डाउन। सो आई स्टार्टेड गोइंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड।
an exam which is usually conducted by a constitutional body. So वहाँ पे तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था that there is something that किसी अमीर का बच्चा है तो वो हो जाएगा, मैं गरीब हूँ तो मैं नहीं हो जाऊँगा. It's rather in our society it is a perception that यार फॉर्म भरा है तो वहाँ क्या करके भरना है, वो तो पहले ही लगे हुए हैं. So मुझे भी बहुत सारों ने बोला था यार दिस इज़ नॉट यूर कप ऑफ टी, यू विल रिक्वायर ए लॉट, बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स थी. बट I said to them that look, inshallah everything will be fine. And today I am more happy that I was able to tell them that yes, it will happen to others also if you have some dream. The second thing is my mom. He is not so much educated. I would rather say 4th or 5th में पढ़ी हुई है. But she had belief in me that education is the only thing through which you can change the entire course, and it will define your history, and you will be known when you will get educated. You will be known to public. So despite many hardships she had to face in raising me up, or even when I came back from there, she was steadfast that whatever you want to do, go for it. Don't look for other things. अगर गाजी अब्दुल्ला की ये कहानी आपको पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें. JagranJosh.com